नए मरीजों में दुनिया में तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आगे सिर्फ ब्राजील और अमेरिका। एक दिन में मिले 50,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र में हर 5 मिनट में कोरोना से एक मरीज की मौत। पुणे नगर निगम ने मांगी सेना की मदद। वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और कई तरह की पाबंदियां लगाने के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना काबू में होने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई, पुणे समेत राज्य के कई बड़े शहरों में कोरोना का कोहराम है। महाराष्ट्र के 7 जिलों में कोरोना बेलगाम हो चुका है। हालत ये है कि महाराष्ट्र में फिर एक बार एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 50,000 को पार कर चुकी है। इस मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 पर तो है ही, साथ ही दुनिया में भी तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में ब्राजील में 82,869 नए मरीज तो अमेरिका में 62,283 नए मरीज मिले। इसी दौरान महाराष्ट्र में 55,469 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र से जुड़े कोरोना के इस डरावने आंकड़े के बावजूद लोग सबक लेने को तैयार नहीं। लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। सख्ती के बाद ज्यादातर लोग भले ही मास्क में नजर आए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मास्क अभी भी फालतू की चीज ही है। जब मास्क को लेकर ऐसा रवैया है तो सोशल डिस्टेंसिंग इनकी डिक्शनरी में कैसे आए? बार बार आगाह किए जाने के बावजूद दादर सब्जी मंडी की तस्वीर पहले जैसी ही है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार-तार होते दिखे। ये लापरवाही केवल मंडियों तक ही सिमटी नहीं, मुंबई लोकल की जैसी तस्वीरें दिख रही हैं, वो चिंता को ज्यादा ही बढ़ाने वाली है। रेलवे और बीएमसी ने माना है कि बिना मास्क के यात्रा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एजेंसियों ने फरवरी और मार्च महीने में करीब 10,000 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा और इनसे करीब 22 लाख रुपए जुर्माना वसूला, लेकिन इसके बावजूद हालात जस के तस हैं। जो हाल ट्रेनों का है वही बस, टैक्सी और ऑटो का। प्रशासन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटो और टैक्सी में एक ड्राइवर और 2 यात्रियों की सीमा तय की है, जबकि बसों में जितनी सीटें उतने ही मुसाफिर सफर कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों को इस नियम के बारे में पता ही नहीं और जिन्हें पता है उन्हें इसकी फिक्र ही नहीं। ऐसी ही बेफिक्री की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू रफ्तार पकड़ चुका है। महाराष्ट्र की हालत ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। हाल ये है कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में जो 55,469 मरीज सामने आए, उनमें 297 की मौत हो गई। केवल मुंबई में ही 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जिनमें से 31 की मौत हो गई। नागपुर में एक ही बिस्तर पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है, जबकि पुणे की हालत ज्यादा ही खराब है। पुणे में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की कमी पड़ गई है और पुणे नगर निगम ने सेना की मदद मांगी है। जब कोरोना के बढ़ते शिकंजे से बचने के लिए सेना की मदद मांगने की नौबत आ जाए तो हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। पुणे के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में बिस्तर कम पड़ गए तो दूसरे अस्पतालों में भी जगह नहीं बची। इसी वजह से सायरन बजाती एम्बुलेंस अस्पतालों के चक्कर लगाती नजर आई। हालत ये है कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सामान्य बिस्तर से लेकर वेंटिलेटर की सुविधा के लिए मरीज के परिजनों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को छोड़कर सख्ती की बाकी सारे रास्ते तलाशे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। शनिवार और रविवार के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। 30 अप्रैल तक समंदर किनारे जाने पर रोक लगा दी है और सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए हैं। मॉल, थिएटर, पार्क और खेल के मैदान भी बंद है। यही नहीं, होटल, रेस्टोरेंट से सिर्फ पार्सल सुविधा उपलब्ध है। जरूरी काम से यात्रा की इजाजत है, लेकिन लॉकडाउन में निकलने पर पास जरूरी कर दिया गया है। हाउसिंग सोसाइटी में बाहर से आने वालों पर पाबंदी लगी है और नियम नहीं मानने पर 10,000 का जुर्माना किया जाएगा। महाराष्ट्र के बदतर हालात को देखते हुए सरकार ने 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती घर में ही कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मनाने की अपील की है। सरकार को हालात की गंभीरता का एहसास है, लेकिन धार्मिक रस्म और रिवाज से चुनौतियां भी कम होने का नाम नहीं ले रही। मुस्लिम रजा अकेडमी ने 12 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के महीने में 5 वक्त के नमाज के लिए कोरोना के नियमों में ढील देने की मांग की है। रजा अकेडमी ने नमाज के दौरान कोरोना के सभी नियमों के पालन का भरोसा भी दिया।